हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी सेंटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी जो है यहाँ इस चैनल पर 12th का जो है वो रसायन विज्ञान चल रहा है, जिसमें चैप्टर जो है विलयन स्टार्ट किए हैं और विलयन में कुछ जो है टॉपिक ख़त्म हो गए हैं और ये टॉपिक जो चल रहा है विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग जो है अगर वीडियो को देख रहे हैं तो देखने के बाद लाइक भी किया कीजिए और शेयर कीजिए कम से कम अपने दोस्तों में, और उसको ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, और अगर पसंद आ रहा है तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए और लाइक तो ज़रूर करिए वीडियो को। ठीक है, और आइए अब हम लोग पढ़ते हैं विलयन की आयतन प्रतिशतता। ठीक है, विलयन की आयतन, ठीक है, आयतन प्रतिशतता, ठीक है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं V/V परसेंटेज। ठीक है, यानी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो जैसा कि कल हम इसका परिभाषा बताए थे कि किसी भी विलयन के 100 मिलीलीटर में विलीन विलेय के कुल मिलीलीटरों की संख्या क्या कहलाती है? विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है, अर्थात विलयन की V/V प्रतिशतता बराबर हो जाएगा, ठीक है, विलेय का आयतन, ठीक है, ml में अपान विलयन का आयतन, ठीक है, ml में, ठीक है, और गुणे क्या लिखेंगे? 100। ठीक है, और जैसा कि हम लोग जो है द्रव्यमान प्रतिशतता में पढ़े थे, ठीक वैसे ही इसका भी लगेगा। और ये भी जो है इससे जो है 3 तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक तो ये पूछेगा कि जैसे कोई विलयन है, यानी एथिल एल्कोहल का 10% विलयन है, इससे आपको क्या अभिप्राय है? तो अगर कह दिया तो इसका मतलब ये है कि एथिल एल्कोहल का अगर जलीय विलयन है तो उसमें 10% क्या है? एथिल एल्कोहल है। ठीक है, तो अब कितने जो उसका जो है अगर कह दे कि विलेय की मात्रा कितनी होगी, ठीक है, तो हमेशा इस समय विलयन का जो है हम क्या करेंगे? विलयन का आयतन कितना लेंगे? 100 ml लेंगे। ठीक है, 100 मिलीलीटर लेंगे। ठीक है, तो विलेय का आयतन हमको मालूम चल जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले पे रख के जैसा कि हम लोग कल निकाले थे। ठीक है, ऐसे ही अगर कह दे कि 10 ml एथिल एल्कोहल को, ठीक है, अगर 50 ml जल में मिलाकर विलयन बनाया जाता है, ठीक है, तो विलयन की आयतन प्रतिशतता क्या होगी? ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क। तो इसमें इस केस में क्या होगा कि देखिए विलयन की मात्रा नहीं दी हुई है, अर्थात विलेय और विलायक को जोड़ करके हम विलयन की मात्रा ज्ञात करेंगे। अर्थात यहाँ पे जो हो जाएगा वो V/V परसेंटेज इज इक्वल टू विलेय की मात्रा, विलेय का आयतन बटे, ठीक है, विलेय प्लस विलायक का आयतन। ठीक है, ये ध्यान रखना है, गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि विलेय का आयतन कितना है? 10 ml, और जो है विलायक का आयतन कितना है? 50 ml।
तो हम 10 और 50 को जोड़ देंगे, 60 कर देंगे और यहाँ पे 10/60 अगुणे 100 कर देंगे। ठीक है, कटा देंगे, जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा। अर्थात हम लिख सकते हैं 10/60 अगुणे 100। ठीक है, तो ये यहाँ से कट जाएगा और ये 100 हो जाएगा और ये जो है 100 क्या हो जाएगा 100 ठीक है 6 हो जाएगा। अब 6 से काट सकते हैं, 6 कम 6 हो जाएगा और 40 तो 6 के 36 और फिर जो हो जाएगा 6 यानी 16.66 के करीब आएगा आंसर। ठीक है, तो ये जो है उसका क्या आ जाएगा प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है हम लोगों को। ठीक है, कि कभी भी अगर प्रतिशतता निकालना है तो यदि विलेय और विलायक की मात्रा दी हुई है आयतन, तो उसको हम पहले क्या करेंगे जोड़ के विलयन का आयतन ज्ञात करेंगे और उसके बाद विलेय के आयतन में भाग दे करके गुणे 100 से गुणा कर देंगे, तो उसका जो है हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर हम एक और जो है आता है विलयन का भार आयतन प्रतिशतता। ठीक है, विलयन का यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, विलयन की भार ठीक है आयतन प्रतिशतता यानी W/V। सेम ये भी वैसे ही लगेगा, यानी किसी भी विलयन के 100 ml में यानी 100 मिलीलीटर में विलीन विलेय के कुल ग्रामों की संख्या विलयन की क्या कहलाती है, विलयन की भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है, यानी अगर हम कह दें ठीक है कि कोई विलयन है, ठीक है, उस विलयन में जैसे अगर हम 100 मिलीलीटर ठीक है जल में या जल में ठीक है और हम क्या मिला दें कि मान लीजिए कि 100 ग्राम चीनी मिला दें। ठीक है, तो विलयन की भार आयतन प्रतिशतता क्या होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जब हम विलयन बनाएंगे चीनी और जल को घोल करके तो विलयन के आयतन में वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, अर्थात अब यहाँ पे ध्यान हमको ये रखना है कि चूंकि ये ठोस है और ये द्रव है, तो जब ठोस को द्रव में घोल देंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये जाकर के उसमें मिल जाएगा, लेकिन इसके आयतन को ये नहीं बढ़ाएगा। कौन, चीनी। ठीक है, तो अर्थात जो विलयन का आयतन होगा वो कितना होगा 100 ml। ठीक है, जबकि हम कह सकते हैं कि विलेय का भार जो होगा वो 100 ग्राम होगा। ठीक है, और इंटू 100 कर देंगे तो ये 100 से 100 खत्म यानी 100% हो जाएगा। ठीक है, यानी विलयन में जो भार आयतन प्रतिशतता होगी वो क्या होगी 100% होगी। ठीक है, अगर वहीं पे अगर कह दे कि यदि 50 ग्राम जो है चीनी मिली हुई है 100 ml में, तब इसका जो है विलयन क्या हो जाएगा 50% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम ये कह दें, हाँ अब आते हैं विलयन की। ठीक है, या एक क्वेश्चन है कि 0 लिख सकते हैं 0.5%। ठीक है, 0.5% ग्लूकोज ठीक है के जलीय विलयन से हम लोग लिख सकते हैं विलयन से यानी W/V से क्या अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है। अगर ऐसे दे दिया तो उसमें क्या करेंगे, देखिए W/V प्रतिशतता, तो ये कितना दिया हुआ है 0.5। ठीक है, अब देखिए विलयन का आयतन हम कितना लेंगे, विलयन का जो आयतन लेंगे वो कितना लेंगे 100 ml। कितना लेंगे 100 ml। ठीक है, तो फिर वही फार्मूला पे लगा देंगे हम लोग। क्या लगाएंगे कि देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा कि W/V प्रतिशतता बराबर हो जाएगा
विलेय का भार अपान विलयन का आयतन गुणे 100। ठीक है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा, चूंकि हमको विलेय का भार निकालना है तो इसको ऐसे चेंज कर देंगे कि विलेय का भार बराबर हो जाएगा W/V परसेंटेज क्या हो जाएगा गुणे इसका हो जाएगा विलयन का आयतन। ठीक है, अब बट्टा में ये 100 नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा कि देखिए विलेय का भार यानी 0.5 हो जाएगा, 0.5 गुणे विलयन का आयतन कितना 100 ml। ठीक है, आप बट्टा में क्या करेंगे 100, ये 100 से 100 कट गया अर्थात 0.5 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं विलयन का कि पीपीएम में सांद्रता। ठीक है, विलयन की पीपीएम में सांद्रता यानी पार्ट पर मिलियन। ठीक है, विलयन की पीपीएम में सांद्रता, विलयन की पीपीएम। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्ट पर, ठीक है, मिलियन। ठीक है, में सांद्रता। ठीक है, इसमें क्या होता है, चूँकि हम जानते हैं कि 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁶ होता है। ठीक है ना, तो अगर हम ये कह दें कि यदि किसी विलयन के, ठीक है, 10 के घाते 6 जो है ग्राम में विलेय के कुल ग्रामों की संख्या, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी विलयन के 1 मिलियन ग्राम में विलीन विलेय के कुल ग्रामों की संख्या विलयन की पार्ट पर मिलियन में सांद्रता कहलाती है। अर्थात हम लिख सकते हैं विलयन की पीपीएम में सांद्रता बराबर हो जाता है क्या, विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणे 10 के घाते 6 यानी 1 मिलियन। ठीक है, तो इस फार्मूले पे हम लोग लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर विलेय और विलायक दोनों जो है अगर ठोस है तो उसका हम भार में लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर दोनों जल है या गैस है तो हम इसका क्या लेंगे, विलेय का आयतन और फिर विलयन का आयतन। ठीक है, ये इसमें ध्यान रखना है और सब जो है को लग जाएगा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट आते हैं अब विलयन की मोलरता। ठीक है ना, विलयन की मोलरता क्या होती है, तो अगर किसी भी विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के कुल मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक है ना, तो अगर कोई भी विलयन है, ठीक है, और उसका 1 लीटर लेते हैं और यदि विलेय का 1 मोल अगर उपस्थित हो तो उसे हम कहते हैं विलयन की मोलरता यानी 1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, 1 मोलर विलयन, और इसे हम क्या करते हैं कैपिटल M से दिखाते हैं। ठीक है, अर्थात हम लिख सकते हैं विलयन की मोलरता बराबर विलयन की मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, बटे विलयन का आयतन
लीटर में, ठीक है, विलयन का आयतन लीटर में, सॉरी, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, या अगर मान लीजिए कि विलेय के मोलों की संख्या अगर विलयन का आयतन लीटर में न दिया हो, किस में दिया हो, ml में दिया हो, मिलीलीटर में दिया हो, तब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन ml में, ठीक है, गुणे क्या करेंगे 1000, ठीक है। अब यहाँ पे जो है विलयन की जो मोलरता हो जाएगी, इसका दो तरह से फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और इस पे जो है क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, अब कल जो है इसका क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग का।